महाराज मनु के अगले पुत्र हैं उत्तानपाद। जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो। सुनीति और सुरुचि इनकी दो पत्नियां हैं। सुनीति के पुत्र हैं, उनको नाम है ध्रुव, और सुरुचि के पुत्र हैं, उनको नाम है उत्तम। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद लिखते हैं उत्तान पाद किसको कहते हैं? जो मां के पेट ते उल्टो पैदो भयो, जाकि रुचि उल्टी हो जाए, नीम कड़वी मीठी लगे, मिश्री कड़वी लगे। सुनीति किसको कहते हैं? अध्यात्म वृत्ति, नीतिगत, द वन हु इज फुल ऑफ प्रिंसिपल्स, नीतिवान, अध्यात्म वृत्ति। और सुरुचि किसको कहें? भोग वृत्ति। ये रुचि प्रधान है भैया, प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट नहीं है, इंटरेस्ट बड़ा है। इंटरेस्ट है तो सवेरे कहेंगे आई लव यू, शाम को कहेंगे नाउ आई किल यू महाराज, कोई प्रिंसिपल नहीं है। रुचि प्रधान है ये सुरुचि है, ये भोग वृत्ति है। रुचि सिद्धांत का विचार नहीं करती, उत्तम का विचार करती है, इसलिए उनको बेटा उत्तम। वो भोग वृत्ति की सामग्री, जैसे दोनों चीजें, अब यह बगीचा में कोई कार्यक्रम, संगीत को कार्यक्रम भी किया जा सके, कोई नृत्य गान भी किए जा सके, और कथा भी करी जा सके। और ध्रुव कौन थे कहमें? अध्यात्म वृत्ति की सामग्री। ध्रुव का मतलब दृढ़ता, ध्रुव को मतलब संकल्प। जो सिद्धांत युक्त होता है, सुनीति होता है, उसके जीवन में दृढ़ता होती है महाराज। उत्तानपाद उल्टी वृत्ति वारो, तो सुनीति सुरुचि तो पास रहो करती, सुनीति दूर के महल में रहो करती, उपेक्षित। अर्थात जाकी वृत्ति उल्टी होवे, वो भोग वृत्ति को पास राखे, अध्यात्म वृत्ति को दूर राखे। कहवे को मतलब वासो कहो भैया कथा में चलना है, अरे अभी तो 7 दिन आए चतुर्वेदी जी घर पे, कौ दिना चली चलेंगे, 5 तारीख तक को खेल है, मोहड़ो ही तो दिखानो एक दिन। और वासु कहो भैया कृष्णा नगर में बड़ो भारी मेला लग रहा है, बाजारे चले का, अरे अभी चल। वो असली कृष्ण नगर में ना आ रहो भाई मैं जा रहा हूं महाराज, असली कृष्ण नगर तो कथा ही है महाराज। कहवे को मतलब भजन वाय दुरूह लगे और भोग वाय सहज लगे, ये वृत्ति को फर्क है। वृत्ति को मतलब मूल स्वभाव, मूल मन की वृत्ति। बस सेवा की कह दो तो बड़ो कसालो लगे, बस कहो अरे एक काम कर भैया, सब लोग बैठे खवाया सबन को पहरे परोसाई कर, वहां को बड़ा माथो खराब हो जाए, और यार बड़ो झंझट कौन भगेगा। और वासियों को सुन तू पहले खाया तो लपक के पहले पहुंचेगा हमारे। ये वृत्ति को फर्क है। एक बार ध्रुव जी खेरते खेरते महल में आए गए, देखो पिता सामने बैठे हुए, पिता में भी वात्सल्य उमड़ो, पिता ने भी हाथ बढ़ाया, आजा 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 गोदी में बैठ जा। पर पास में बैठी जो सुरुचि, जैसे ही ध्रुव जी चढ़वे लगे यानी हाथ पड़ के झड़क गए, कहां बैठ रहे हो? अच्छा मो सब पतो है, पिता की गोदी में बैठना चाहिए या राज सिंहासन पे बैठो चाहे? राज सिंहासन पे बैठना है तो 2 ही उपाय थे, या तो मेरो बच्चा होके पैदा हो तो वो तो तेरे हाथ से निकल गो, अब एक काम कर तपस्या कर, और ठाकुर जी जब प्रसन्न हो तो कहियो सुरुचि को पैदा हूं मैं, बाकी बात बैठियो। एकदम फटकार दियो। यह स्थिति है कौन से क्या में? अगर तुम भोग वृत्ति के साथ सत्संग में भी आ जाओ तो ये भोग वृत्ति जीव को सत्संग करने ना देवे महाराज। देखो सिद्धांत साथ चलेगा, सिद्धांत सुनीते चित्ते कारो नहीं आलस्य। कथा सिद्धांत के लिए, जैसे लड़ुआ में एक बच्चा दवाई ना खातो तो डॉक्टर ने कही कोई बात नहीं लड़ुआ खावे, लड़ुआ में गोली धर के दे दे, तो मैया ने बेसन के लड्डू में टैबलेट धर के दे दी। ले थोड़ी देर बच्चा तो पूछी तेने लड़ुआ खा रही हो? बोले लड़ुआ तो खा रही हो, मैं सफेद गुठली थी वो निकाल के फेंक दी मैंने। बोले अरे रे बा गुठली के चक्कर में तो मैंने लड़ुआ दी नो। ऐसे ही कथान में सिद्धांतन की गोरी धर धर के, ब्रह्म सूत्रन की गोरी धर धर के व्यासी ने भागवत की कथा लिखी है महाराज। बाय लेवो तो सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर वृत्ति भोग में ही होगी तो जीव सत्संग को लाभ ना ले सकेगा। एकदम झटक दियो, नींद आ जाएगी, व्यवस्था में उलझ जाएगो,
इधर उधर है जाएगो। अरे भैया कमाल है गो। ध्रुव जी रोते भाई घर पहुंचे। मैया ने सोची खेल लो, चोट लग गई है का कहीं देखूं। तो दोस्तन ने बताई, अरे या के शरीर में नहीं, या के तो हृदय में अपनी विमाता के वचन बाणनते या को हृदय घायल भयो है। सबने जब बात बताई, और कोई होती तो जाए के नाक मुंह नोच रहती, फटकारती, लड़ जाती, पर ये कौने सुनी थी। इन्हें ध्रुव समझायो, अरे रे लाला मेरे, तू रो मती, अपनी मैया की कई भाई बातन तू तरीके पे मत जा। वो पतो जब वो तोते चढ़ रही होगी, चिल्ला रही होगी, बाकी आंखें लाल होंगी, बाकी होठ फड़फड़ा रहे होंगे, वो भयंकर गुस्सा में होगी, पर तू थोड़ी देर के ताए बाके कहे हुए तरीके को भूल जा, और जो वाने बात कही है वहां पे ध्यान दे। तो बेटा वो बात सवरे शास्त्रन को सहार है लाला। देखो याय कहमें सुनी थी, अध्यात्म वृत्ति कौन ते कहमें, जो दोष में ते भी गुण को खोज ले, जो आपद में भी भजन खोज ले महाराज, गड़बड़ में भी श्रेष्ठता खोज ले।